नोट कर लेंगे एक बार। सिस फॉर्म में था, सिस फॉर्म में था साइक्लिक ईथर, सिस फॉर्म में था साइक्लिक ईथर। देखो ये इस तरीके से था सिस फॉर्म में, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एम था, एम था, ये ओ, सिस फॉर्म में साइक्लिक ईथर था। आईपीसी कोई बोलेगा तो 2,3 इपॉक्सी, 2,3 इपॉक्सी क्या आएगा आईपीसी में, 2,3 इपॉक्सी ग्रुप आ गया ना, ये 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, सही ना, 1 2 3 4 ऐसे करके 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। तो इसमें डाल दिया हमने पीपीएस3, और हीट, पीपीएस3 और हीट। तो इससे क्या होगा, ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये बना एमई, ये भी एमई, दोनों एमई है, ओ नेगेटिव, पी पे प्लस, पीएस3। कोई डाउट यहां तक? बॉन्ड बन जाएगा पी प्लस और ओ माइनस का। मैकेनिज्म यही दिखाते हैं स्टार्टिंग में, एक एक स्टेप पर दिखाते हैं, मैंने मैकेनिज्म दोनों एक साथ बता दिए थे। दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब ध्यान देना एक चीज का, यहाँ पे दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, अब क्या होगा, जब दोनों का बॉन्ड बन गया, तो पहले तो जब सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में थे, जब ऐसे थे, ध्यान एक बार और देखेंगे, जब ये ऐसे थे इस टाइप से, तो दोनों एमई अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। पहले तो रिंग थी, रिंग के अराउंड सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकती थी, अब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ज्यादा स्टेबल फॉर्म ट्रांस में चले जाएंगे। पहले तो ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म किस में चले जाएंगे, ट्रांस के अंदर, इस तरीके से। मान लो ये एमई ऐसे है, तो ये एमई हमारा डैश पे चला जाएगा, और उसके बाद रिंग फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, प्लस और माइनस का बॉन्ड बन गया यहाँ पे। अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा इसमें, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, बॉन्ड है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इधर दे जाएगा, और आंसर आ जाएगा ट्रांसब्यूटरी। समझ आया कि नहीं है, एमई इधर और ये एमई इधर, ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा आंसर ट्रांसब्यूटुइन। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो ये इस तरह से करना क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन, ये खुद सोचने वाले क्वेश्चन हैं, ये मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, ये खुद कुछ सोचने वाले क्वेश्चन हैं कि इस तरह से इसमें कैसे होगा ये। तो ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो ही सीखोगे, इसमें ऐसे नहीं सीख पाओगे, सही ना, ऑब्जेक्टिव करने के बाद सीख पाओगे। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, देखते हैं इसमें कौन सोच पाता थोड़ा सा। PHCH2COCH3 है, तुम्हें ये समझ आएगा कि रिएक्शन पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अप्लाई करना जरूर आना चाहिए। Cl2 प्लस CaO ट्वाइस, तो इससे मिला सपोज P प्लस क्यू मिला, Q को हीट किया, R मिला। अब ध्यान देंगे, R में CHO होल ट्वाइस यानी ग्लाइकोजल डाला और हीट किया OH आयंस के साथ, तो मिला S। बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा, सोचना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ये। आगे भी दूंगा एक जगह ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन, ट्राई करेंगे एक बार।
हाँ दक्ष निकाल लिया आंसर का? दक्ष सर नहीं हुआ। नहीं हो रहा है। अब दक्ष ये क्वेश्चन पता है तेरे को, मेडिकल वाले बच्चों में जो मेरे से पढ़ते हैं ना ड्रॉपर्स, वो निकाल लेते हैं आंसर इस टाइप के। तो तेरे को ये आना चाहिए था। देखो पहली रिएक्शन कौन सी है, ध्यान देंगे। पहली रिएक्शन कौन सी है इसमें? दक्ष सुन, दक्ष यस सर। जो अभी आज पेपर होने हैं ना इनके, तूने ऐप डाउनलोड किया वो नीट वाले को पेपर जो होने हैं? यस सर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें दे दे तू, सही ना? फिजिक्स में कुणाल तू भी दे दियो बेशक। ओके सर। हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री दे दो, इजी इजी पेपर है, पूरा देख करके मैं दे रहा हूँ पेपर वो। तो उसको बहुत सीरियसली लेना है इसको, ताकि जितनी प्रैक्टिस हो ऑब्जेक्टिव्स की उतना तुम्हें फायदा मिलेगा इसमें भी। जो फैब में पेपर होना है या आगे पेपर जो एडवांस के होना है उसमें भी फायदा मिलेगा तुम्हें। चलो ध्यान देंगे। देखो पहले ये पार्ट है CH3CO वाला। यहाँ पे एल्डोल, सॉरी यहाँ पे आइडोहोम टाइप लग रहा है, दिख रहा है ना? I2+NaOH होता है। I2+NaOH का क्या है यहाँ पे? Cl2+COH ट्वाइस, वही चीज है कि नहीं है? दक्ष देख, समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। CH3 का क्या बनता है? CHI3। इसीलिए बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव करना बहुत जरूरी है। CH3 जाएगा CHI3 में, तो एक पार्ट तो अलग हो गया, P होगा CHI3, ये अलग हो गया। अब दूसरा बनेगा इसका सॉल्ट, वो भी कैल्शियम वाला। इस पार्ट का सॉल्ट बनेगा कैल्शियम वाला। तो ये चीज आ गई, PHCH2। आगे समझ के नहीं? अब इसको हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? CaCO3 बाहर, PHCH2। कोई डाउट? देख दक्ष, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब डाला इसके अंदर क्या? CHO होल ट्वाइस, CHO होल ट्वाइस है ना, यानी CHO। तो उस केस में हम लेंगे, और साथ में बेस है। साथ में क्या है? बेस। तो इसको ऐसे एडजस्टमेंट करनी है कि बॉन्ड आसानी से बन जाए। जैसे CHO मैंने ये लिख दिया, CHO नेगेटिव आएगा, सी बॉन्ड CHO नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव होगा, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव होगा। कैसे होगा नेगेटिव, समझ आ गया? बेस की वजह से नेगेटिव नेगेटिव, कोई डाउट? और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी को। ये करना सीख लो इस चीज को, कि ऑब्जेक्टिव देखा, आंसर पहचाना। 5 की रिंग बनेगी इधर। अब नेगेटिव पॉजिटिव मैं जोड़ रहा हूँ, ये हटाया पॉजिटिव, ये नेगेटिव जोड़ दिया, ये हटाया नेगेटिव, ये हटाया पॉजिटिव और जोड़ दिया। और OH बन जाएगा इधर, O नेगेटिव का OH, जो H हटा था ऊपर वाले कंपाउंड से, एक्टिव हाइड्रोजन, ये OH आया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हीट किया हुआ है तो एलिमिनेशन, चाहे एंटी कंपाउंड बन रहा है तब भी बनाना है। आगे समझ के नहीं है? तो ये ऐसा आ जाएगा। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया ये? दक्ष देख, दक्ष दक्ष सर वो कैल्शियम सॉल्ट को हीट कैसे करूँ? ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, याद है टॉपिक की नहीं? कन्वर्जन में कराया था, हाउ टू कन्वर्ट एसिड इनटू सिमेट्रिकल के दो तीन तरीके। MnO 573 केल्विन, और एक ही यस वाला, सर। यस। ये याद आ गया कि नहीं अभी? बोल दक्ष। दक्ष यस सर। ठीक है। दक्ष तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर ढंग से, और जो मैंने कन्वर्जन दिया उसको जरूर याद कर। चलो ना, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पहले, फिर मैं कराता हूँ आगे। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो इस टाइप के। नेक्स्ट ट्राई करना है इस क्वेश्चन को।
देखो ऑर्गेनिक अगर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं किए ना, रिएक्शन ही पढ़ते रह जाओगे फिर। मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। CH3 सील बॉन्ड हो, CH2 होल 4, P प्लस PH3, ये है। अब इसमें डाला है मैंने, सपोज CH5 माइनस Li+, और हीट किया है, यानी बेस डाल के हीट किया है। तो फाइनल आंसर तुम्हें बताना क्या आएगा, बेस डाल के हीट किया है, फाइनल आंसर क्या आएगा। एक इसको ट्राई करो और एक ले लो, RCH2CH2 O माइनस Na+, CH2 डाला इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में, CH2 डाला है, फिर डाला CH3I इसी में, CH2CH3I डाला है, ए मिल गया, ए मिल गया, हीट किया, तो B प्लस C प्लस D, तुम्हें बताना B प्लस C प्लस D क्या होंगे। ये ट्राई करना, सही ना, ये ट्राई करना है। बाकी तुम एक यूजिंग विटिक रिएक्शन तुम कन्वर्ट करो, या और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ विटिक रिएक्शन से होगा। इसको कन्वर्ट करो तुम, CH2CH डबल बॉन्ड CH2 के, कन्वर्ट करो उसको। फर्स्ट के केस में बेस डाला है तो एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा हो तुम्हें सोचना है। और 5 मेंबर की रिंग बनेगी, हिंट दे दिया है, 5 मेंबर की रिंग बनेगी फर्स्ट के केस में। P प्लस के साथ जो CH2 है वो एक्टिव हाइड्रोजन उसका हटेगा, और 5 मेंबर की रिंग बनेगी।
हाँ कर लिया क्वेश्चन। कुणाल, कुणाल, दक्ष, यस सर। कर लिया क्वेश्चन। सर चलो क्वेश्चन देखो एक बार। देखो सोचने का तरीका क्या है, मेरे को कुछ भी नहीं पता मान लो इस क्वेश्चन के बारे में, मैं ये दिमाग में रखूंगा कि P प्लस है और ये वाला मेरे को O माइनस बनाकर इन दोनों में बॉन्ड बनाना है, इन दोनों का बॉन्ड बनाना है। पहले डला है बेस, बेस डला एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, मैं इसको निकाल रहा हूँ बाहर अलग से। CH2 होल 4 है ना, मैं इसको CH2 होल थ्राइस CH2 लिख रहा हूँ। CH2 होल थ्राइस CH माइनस, ये आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा CO वाला, CO वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा। 5 की रिंग बन गई कि नहीं, 1 2 3 4 और ये CH माइनस 5, 5 की रिंग बन जाएगी, 5 की रिंग बन जाएगी। और ध्यान देना इधर, O माइनस ये रहा, P प्लस ये रहा, दोनों का बॉन्ड डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, दोनों का बॉन्ड बन गया PS3 और यहाँ पे Me। उसके बाद तो वही होना है कि ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये P इलेक्ट्रॉन देके गया, बीच में बॉन्ड आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा फाइनल। कोई डाउट, कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ तो इस तरह से ये आएगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, क्लियर, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, तो है ना 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कन्वर्जन करनी है, मेरे को पता है इसको मैं ये बनाऊंगा पहले, CH2CHO, ये बनाना है तो क्वेश्चन हो गया। और ये बनाना है अगर मेरे को, तो मेरे को इतना पता है कि इसके पीछे जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, थोड़ी सी रिएक्शन याद करोगे ना अपने आप हो जाएगा। इसके पीछे अगर ये रहा होगा तो इसमें HBO लगाया, ये बन गया, समझे कि नहीं। और ये बनाना है तो इसको मैं PCl में डाल के, PCl में डाला मैंने इसके अंदर, उल्टा सोचना आना चाहिए। PCl मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, ये आ गया। PCl में डाला तो CCl CL CH3, समझे कि नहीं, ये होना चाहिए इधर। और उसके बाद में डालूंगा इसमें NaNH2 लिक्विड अमोनिया, इसमें डाल दिया NaNH2 लिक्विड अमोनिया। NaNH2 लिक्विड अमोनिया, तो इससे आ गया ये। फिर HBO लगाया, B2H6THF सेकंड H2O2 बचा, CH2CHO आ गया, CH2CHO में डाल दिया PS3P डबल बॉन्ड CH2, आंसर आ जाएगा PS3P डबल बॉन्ड CH2। कोई डाउट किसी को? चलो खुद ट्राई कर लेना इसको, नेक्स्ट देखेंगे आगे। और भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, सिर्फ यही तरीका है ऐसा नहीं। अभी तो मैंने रिएक्शन पढ़ाई है इसलिए मैंने इस तरीके से करा दिया, नहीं तो और भी तरीके से कर सकते हो, कर सकता कोई इसके अलावा किसी तरीके से? चलो ये देखो, RCH2CH2O माइनस Na प्लस, CH2 डाला इसके अंदर, C डबल बॉन्ड S, लीनियर शेप होती है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन लेके गया, O माइनस से C को इलेक्ट्रॉन दे दिए, और आ गया S माइनस के बाद C, S माइनस के बाद इधर जो S माइनस बनेगा उधर आ जाएगा CH3, CH3 आई का, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया CH3 आ जाएगा। तो ये चीज आ गई देखो, RCH2CH2O CSCH3 डबल बॉन्ड S, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, जब हीट किया तो हीट किया, 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 3 प्रोडक्ट मीन्स मेरे को एक स्टेबल प्रोडक्ट बाहर निकालना पड़ेगा। एक स्टेबल प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है कि COS की फॉर्म में कुछ बाहर निकलेगा, जैसे CO2 बाहर निकलता है ऐसे COS की फॉर्म में कुछ बाहर निकलेगा। वो कैसे निकलेगा बाहर?
देखो इधर, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से गए, तो आंसर आ जाएगा आर सी एच टू प्लस जो आएगा, आर सी एच टू प्लस आएगा, प्लस का मतलब एल्कीन मार देगा, और एस माइनस के पास वो अच्छा चला जाएगा, सी एच थ्री एस एच ओ एस। नहीं समझ आया? ये तीन प्रोडक्ट आ जाएंगे। देखो समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। चलो ये तीनों प्रोडक्ट पता लग गए। अब नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शंस ऑफ डाइजोमीथेन। रिएक्शंस ऑफ डाइजोमीथेन, जैसे ग्रेनाडियन की रिएक्शन थी, सिमिलर रिएक्शन इसकी भी है। CH2N2, CH2N2 स्ट्रक्चर देख लेंगे पहले, स्ट्रक्चर कैसे बना है CH2N2 का। ये है CH2 मिथीन, जो कार्बीन्स में पढ़ा था हमने, मिथीन। ये है मिथीन, N ट्रिपल बॉन्ड N है, CH2 ये रहा, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो N अपने लोन पेयर इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट इसको, तो ये बन गया N2 प्लस, ऐसे लिखते हैं इसको, CH2 माइनस। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? CH2 माइनस N2 प्लस है। अब CH2 माइनस आ गया ये, मैं इसको ऐसे लिखूंगा शॉर्ट में, अब CH2 माइनस N2 प्लस। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, CH2 माइनस N2 प्लस क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमेशा ग्रिग्नार्डियन की तरह दूसरे कंपाउंड से हमेशा एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तब ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, सही ना, तब ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। सेम स्ट्रक्चर होता है Na3 का, सोडियम एजाइड का। N3 नेगेटिव हो जाएगा उसके अंदर, बस N3 नेगेटिव एजाइड आयन। तो जैसे अगर मैंने लिखा CH3, उसमें डाल दिया CH2N2, बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH2 माइनस N2 प्लस, क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसमें? देखो N2 कहीं दिख रहा है ना, तो N2 तो बहुत स्टेबल गैस है, बाहर निकलेगी निकलेगी। आंसर इसका ये है CH3OCH3 प्लस N2। तरीका क्या है? तरीका सी एक्टिव हाइड्रोजन को खींच लेगा ये बेस, CH3O माइनस CH3N2 प्लस, ये आ गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, फाइनल आंसर ये आ गया। समझ आया कि नहीं है? देखो समझ आ गया कि नहीं है? CH3COOH CH2N2, क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर बताने। प्रोपाइन गैस है, CH2N2। फिनॉल है, एक स्टेप में एनिसोल बनेगा इससे, CH2N2। CH2N2, बताओ जल्दी से आंसर क्या आएंगे जल्दी से। इन चारों केसेस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने तो बहुत कम लिया इसमें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जल्दी निकालो आंसर इनके।
हाँ कर लिया है? देखो इधर, CH3 CO CH3, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, एनिसोल, Me। आया समझ के नहीं है? चेक करो समझ आ गया कि नहीं? कुणाल, कुणाल यस सर। सर बताऊं मैं कहने की समझ आ गया है? सर थोड़े थोड़े क्लियर नहीं हो रहे। कुणाल ये क्या कर रहा है, देख इधर, CH3OH है, ध्यान से देख, CH3OH है, तो CH2 माइनस ने बहुत अच्छा बेस था, इसका H प्लस खींच लिया, तो CH3N2 प्लस बन गया, और CH3O माइनस था, उसके बाद N2 तो बाहर निकलना ही, N2 प्लस आ गया तो अब तो जरूर निकलेगा बाहर ये यस। इलेक्ट्रॉन लेके गया, CH3 प्लस और O माइनस बॉन्ड बन गया। नहीं समझा? यस सर आ गया। सेम सब में करना है। देखिए सर, CH3CO माइनस आया, प्लस CH3N2 प्लस, पूछ लियो कुणाल को, छोड़ियो मत, ये आ गया CH3N2 प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और बन जाएगा। समझा कि नहीं अब? यस सर। हाँ, तो ये तो इजी वाला मैकेनिज्म, जैसे उसमें करते हैं ना ग्रेनाइड में, सेम वैसे ही किया इसके अंदर। अच्छा, अब करना है जो, अब मैं इसको काम करवाऊंगा एज ए न्यूक्लियोफाइल का, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो एग्जांपल लेंगे, CH3CHO है, इसमें डाला CH2N2, CH2N2 डाल दिया इसके अंदर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? CH3CHO है, इसमें CH2N2 डाला है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? तो उसमें जो जहां पे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना, वहां पे CH2 को इंसर्ट कर देना, ये आंसर है। जहां वहां CH2 इंसर्ट कर देना, तो क्या आंसर आएगा इसमें? एसीटोन। एसीटोन। मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, मैकेनिज्म कर लोगे तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आंसर डायरेक्ट मैंने बता दिया अभी आंसर क्या आएगा। मैकेनिज्म क्या है? कार्बीन बनेगा बीच में, इसमें O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा CH3, और O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इसमें CH3O माइनस, मेरे को OH बनाना ही है ऊपर, ध्यान रखना, एल्डिहाइड कीटोन होंगे तो ऊपर O माइनस का OH बनेगा 99.9% केसेस में, और यहाँ पे है H, CH2N2 प्लस। कोई डाउट? CH2 माइनस था, इलेक्ट्रॉन दिए तो न्यूट्रल हो गया, N2 प्लस, और उसके बाद N2 बाहर निकल जाएगा, ये CH3CO माइनस, CH2 प्लस आएगा, CH2 प्लस अपना एक H प्लस लूज करेगा, जिसको O माइनस गेन कर लेगा, OH, CH, कार्बन बन गया। दिमाग में मैसेज रखना कि कार्बन जरूर बनना है, कार्बन जरूर बनना है इसके अंदर, ये दिमाग में रखना है जरूर। अब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और ये इसके पास जुड़ जाएगा जाके, तो आ गया इनॉलिक फॉर्म, फिर टोटोमराइज होके फाइनल आंसर, टोटोमराइज होके फाइनल आंसर। और ये स्टेप होगा स्लो, जहां पे कार्बीन बना है वो स्टेप, वहां से क्या होगा? स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप। देखो समझ आया कि नहीं ये? समझ आ गया कि नहीं? यस सर आ गया। तो इस तरह से स्लो स्टेप मैंने बता दिया, कार्बीन जरूर बनेगा, ये ध्यान रखना है, कार्बीन जरूर बनेगा, और उसके बाद कार्बीन में जब रीअरेंजमेंट होगी तो स्लो स्टेप, कार्बीन में जब रीअरेंजमेंट होगी तो क्या होगा? स्लो स्टेप। समझिए कि नहीं है? नोट कर लिया है? यस सर। चलो नेक्स्ट, इसी के अंदर अब मैं कोई भी रिएक्शन, जैसे मैंने ये ले लिया सपोज, इसमें क्या होगा? कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा? CH2N2 डाला, कहाँ इंसर्ट होगा? इथाइल की जगह कि मिथाइल की जगह? इथाइल है ना अच्छा लिविंग ग्रुप अब, इथाइल, इथाइल बड़े का ग्रुप, 3 डिग्री वाली जगह, 2 डिग्री जगह, 1 डिग्री जगह, ऐसे जहां पे अच्छा लिविंग ग्रुप है वहां पे इंसर्ट कर देना, HPH 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री।
एच पी एच 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो उधर इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ये आ गया सी एच थ्री सी बॉन्ड ओ पी एच, तो क्या होगा, सी एच टू एन टू डाल दिया तो नहीं बता कहाँ पे इंसर्ट होगा, पीएच वाली जगह पे। आगे समझ के नहीं है? देखो समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट, ये जल्दी से आंसर निकालेंगे इसका। इसमें क्या आएगा बताओ, डबल बॉन्ड ओ है और सी एच टू एन टू, रिंग एक्सपेंशन होगा इसमें। और बेटर क्वेश्चन तब बनेगा जब यहाँ एम ई लगा दें। किस साइड इंसर्ट होगा ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। जल्दी निकालो आंसर इसका क्या आएगा। चलो एक बार पहले डायरेक्ट आंसर देख लेंगे क्या है। ये आंसर है इसका, 7 मेंबर रिंग और यहाँ एम ई, इधर इंसर्ट होगा इस जगह पे सी एच टू, इधर सी एच टू इंसर्ट होगा। मैकेनिज्म नोट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेके गया माइनस सी एच टू एन टू प्लस एम ई, उसके बाद एन टू बाहर निकलेगा, सी एच टू प्लस बनेगा, प्लस का मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ कार्बीन, ओ एच सी एच कार्बीन बन गया, एम ई, ये आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे इस जहाँ पे सेकेंडरी है ना ये, तो सेकेंडरी वाली जगह पे आएगा। तो अब ये देख लो कैसे जुड़ेगा यहाँ पे, ये जुड़ेगा कैसे देखो, अब डबल बॉन्ड लग गया, ये बॉन्ड हट गया, देखो ये बॉन्ड हट गया, ये बॉन्ड इससे जुड़ गया, वहां डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये इससे जुड़ गया। उसके बाद क्या कर देंगे, टोटोमरिस कर देंगे, फाइनल आंसर ये आया। समझ के नहीं है? ये खुद लिख के देखना मैकेनिज्म, तब क्लियर होगा। मैंने हिंट दे दिया है। किसी को समझ आया मैकेनिज्म की नहीं है? कुणाल, चलो अभी ये यहाँ तक करना है, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे।